जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके स्वस्थ रहने के ऊपर ही है और इसी के संदर्भ में है। जानेंगे क्योंकि देखिए मैंने मेरे आसपास में देखा है काफ़ी लोगों से, जब उनको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है, और खास करके विद्यार्थी, खास करके जिनका पढ़ने लिखने का भी काम है, जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ी परेशानी उनकी ये होती है। पढ़ाई करना उनके लिए दिक्कत नहीं होती है, पढ़ाई किस तरह से करना है कई बार वो दिक्कत होती है, और कितनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव रखना वो उनके लिए कई बार परेशानी का कारण होता है। अगर आप मेरे पिछले गाइडेंस सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखेंगे तो वहां मैंने एक बार समय की बात करी थी, टाइम मैनेजमेंट की बात करी थी। वहां मैंने आपको अच्छे से बताया था कि टाइम इज एनर्जी, समय आपकी ऊर्जा है। आप जितनी ऊर्जा बचाएंगे उतना ही आपका समय बचेगा। तो उस ऊर्जा को कैसे बचाना है उस संदर्भ में आपके लिए मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोने उठने का जो उनकी रिदम होती है, सोने उठने का जो उनकी दिनचर्या है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वो रात भर जग रहे हैं, रात भर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, कुछ भी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सुबह वो सोते हैं, और सुबह सोते हैं, दिन में उठते हैं। तो जो प्रकृति के खिलाफ हमने एक मुहिम छोड़ रखी है, हम इंसानों के अंदर एक इतना घमंड आ गया है कि हम प्रकृति के खिलाफ जाकर उसके खिलाफ हम जाके मुहिम छेड़ रखी है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इतना घमंडी नहीं होना है, हमको प्रकृति के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रकृति के ही प्रोडक्ट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर होगा, किस तरह से प्रकृति के साथ हमारी बॉडी साइकिल कहते हैं इसको, बॉडी साइकिल को मेंटेन रखें, और ये कोशिश करें कि हम हमारी जो तैयारी, हमारी जो दिनचर्या है, वो उसको हम सुबह से शाम से सूर्य अस्त से लेके माफ कीजिएगा, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक किस तरह से उसको रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, खास करके ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं और दिन में जगते हैं। तो उनके लिए है समझने वाली बात है। अब उन्होंने ये जो हैबिट, जो तरीका है, ये तकरीबन 5 साल से फॉलो कर रहे होंगे। रात को नींद नहीं आती तो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, चल रही दुनिया। लेकिन देखिए, आपको इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे मोटी बात मैंने यहां लिखी है। अब इस चीज को चेंज करना है तो ये मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूंगा आसान है, क्योंकि देखिए अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता, जाहिर सी बात है। अगर ये चीज आसान होती तो कोई भी कर लेता, कोई भी सुधार कर लेता, लेकिन सुधार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये हो सकता है। तो ये बेसिकली रहेगी 5 दिन की थेरेपी, 5 डेज, 5 दिन की थेरेपी रहेगी। 5 दिन की थेरेपी आपको ये करनी है खुद के साथ। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो पहला बात, अगर आप रात भर जग रहे हो, सुबह सो रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने नॉक योर हेड, नॉक योर हेड से मेरा शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है, इस पे नॉक योर हेड से मतलब है कि आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा कि मैं आपके कंट्रोल में नहीं रहूंगा, आपको मेरे कंट्रोल में रहना है। आप अपने दिमाग को ये समझाएं, उसको फोर्स कीजिए, उसको मजबूर कीजिए कि आपका दिमाग, आपका जो मन है वो आपके हिसाब से चले। सॉरी, आपको अपने मन और अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। तो इसलिए आपको नॉक योर हेड, शॉक योर ब्रेन, अपने दिमाग को एक झटका दीजिए। आपके दिमाग को एक झटके की जरूरत है, क्योंकि आपका दिमाग काफी आलसी हो गया है, आपके दिमाग को मेहनत करने की आदत नहीं है, आपके दिमाग को डिसिप्लिन में, अनुशासन में आने की आदत नहीं। तो उसको आपको शॉक करना पड़ेगा। किक योर ब्रेन, ये तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों का ही मतलब ये है कि अब आपको अनुशासन में आना है, और अब आपको ये प्रण लेना है, अब आपको ये प्रॉमिस करना है, खुद से शपथ लेनी है कि मुझे अब एक अनुशासित जीवन जीना है, मुझे उस तरह की दिनचर्या जीनी है जिससे मेरी ग्रोथ हो सके, मेरी प्रोडक्टिविटी हो सके। तो आप अपने दिमाग को झटका दीजिए, उस झटके देने की बहुत जरूरत है। वो कैसे देंगे आप? बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, खुद के साथ खुद को सजा देना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने खुद को सजा देना शुरू कर दी, उस दिन आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो खुद को सजा देनी बहुत जरूरी है, खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, खुद को एक सांचे में ढालना बहुत जरूरी है। तो खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। नो मर्सी ऑन योरसेल्फ, खुद पे कोई जरूरत नहीं किसी भी तरह की दया करने की, खुद पर किसी भी तरह की दया करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत दया कर ली है, बहुत आराम से रह रहे हैं। और खास करके जो कोरोना का जमाना आया था, ये जो कोरोना बैच रहा है हमारा 2-2.5 साल का, उस समय तो पूछिए मत, लोगों की दिनचर्या इस कदर बेकार हुई है, कुछ पता नहीं करना क्या है, क्या नहीं करना, 2 महीने बाद क्या करना है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है। एग्जाम सारे पोस्टपोन हो गए, आलस आ गया अंदर, और हम जब चाहे तब उठ रहे हैं, जब चाहे तब सो रहे हैं। दुनिया भर की वेब सीरीज देख ली, दुनिया भर की मूवीज देख ली, और हमने हमारा अनुशासन पूरी तरह से निष्कासित कर दिया। तो इसलिए अब खुद पर दया खाने की जरूरत नहीं है, खुद पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, खुद को एकदम आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की तरह ट्रीट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अब ये जो 5 दिन की थेरेपी है, हम इसको
इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है रन ऑन इनकम्प्लीट स्लीप। अगर आज आप सुबह सोए हैं, मान लीजिए आप 12 बजे उठते हैं, दिन में उठते हैं, ठीक है, दिन में उठ गए हैं आप। अब आप कोशिश कीजिए अगले दिन जब भी आप सोते हैं, अगले दिन को आपको इस तरह से रखना है कि आपको अगले दिन 7 बजे ही उठना है। 7 बजे उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 6 घंटे पहले सोना है, वो नींद नहीं आएगी, वो नींद नहीं आएगी। एक दिन कुछ समय आपको ऐसा बिताना पड़ेगा कि जब आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप इतने ज्यादा थकान महसूस करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो करना जरूरी है। उसमें क्या करेंगे आप कि आप अपनी जो इनकम्प्लीट नींद है उससे कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन के लिए। कहने का मतलब यह है कि आप सोए कितनी भी बजे, लेकिन आपको उठना है 8 बजे। मान लीजिए अगर आप 4 बजे सो रहे हैं, क्योंकि आपका सुबह सोने की आदत है आपकी, 3-4 बजे आप लोग सोते हो, तो अगर आप 3-4 बजे सो रहे हो तो कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, आपको 8 बजे या फिर कह लीजिए 7 बजे आपको उठना है। 7 या 8 बजे आपको उठना है। आपकी नींद भले 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3-4 घंटे की आपकी नींद रहेगी। 3-4 बजे आप सो रहे हैं, 3-4 घंटे आपकी नींद रहेगी और आप 7-8 बजे आपको उठना ही है। जानता हूं थकान रहेगी, आप दिन भर कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग एकदम सर भारी रहेगा, लेकिन करना है, उठना है, जगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उठ के बहुत अच्छे से सारा काम करना है, नहीं हो पाएगा, वो इंसानी क्षमता में नहीं हो पाएगा कि इतने कम नींद के साथ आप काम कर पाए। लेकिन अभी हमारा प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमको काम करना है, प्रायोरिटी ये है कि हमको अपनी दिनचर्या को पलटना कैसे और कम समय क्या, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हम लगा सकते हैं, क्योंकि धीरे चलने वालों को दुनिया नहीं पूछती। तो हमको बहुत अच्छे तरीके से इस पर चलना है। 3-4 घंटे की दिन भर थकान रहेगी, आप बिल्कुल ऐसा ही फील करेंगे, बैटरी आपकी बिल्कुल डाउन रहेगी, बिल्कुल बैटरी डाउन रहेगी, दिन भर कुछ नहीं करने का मन करेगा, दिन में बहुत नींद आएगी, लेकिन उठिए, आंखों में पानी फेंके, सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं है। मैंने वही बोला, खुद पे तरस नहीं खाना है, नो मर्सी एट ऑल। आपको देखिए, ये सब दिमाग का खेल है, सब कुछ आपके मन की शरारत है और आपके दिमाग का खेल है। अगर आपने मन की शरारत को समझ लिया और दिमाग के खेल को समझ लिया तो आप डिसिप्लिन में, अनुशासन में आ जाएंगे। और ये चीज मैं बनाए बैठी बातें नहीं कर रहा हूं, ये चीज मैंने खुद पे अप्लाई कर रखा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और आज मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं। कहने का मतलब है आपको इस तरह से रहना है, बैटरी डाउन रहेगी लेकिन सोना नहीं है। दूसरी बात, डोंट स्लीप इन द नून। ये बात मैं कह चुका हूं, दिन में किसी तरह का नैप नहीं लेना है। 15 मिनट सो जाता हूं, 20 मिनट सो जाता हूं, 1.5 घंटा सो जाता हूं, ऐसा भी क्या हो रहा है, ऐसा भी क्या घट रहा है, नहीं, सोना नहीं है। अगर आप सच में खुद की दिनचर्या को बदलना चाहते हैं तो सोना नहीं है, दिन में अधूरी स्लीप रखनी है, इनकम्प्लीट नींद रखनी है। इवनिंग वर्कआउट, जिस दिन आप बहुत थके हुए हो, सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन आपने सिर्फ अधूरी नींद ली है, 3-4 घंटे सोए हो, दिन भर नींद नहीं लेनी है आपको, एकदम थकावट है, सोना नहीं है दिन में, उसी दिन शाम को आपको कसरत करनी है। उसी दिन शाम को आपको कसरत करने जाना है, वर्कआउट करना है, रनिंग करना है, जिम जाए, जैसा आपको ठीक लगता है, 1-1.5 घंटे का वर्कआउट कीजिए ताकि आपकी बॉडी थक जाए। आप समझिए इस बात को, दिन भर थके हुए, नींद अधूरी रहेगी, दिन भर वैसे थकान रहेगी, दिमाग काम नहीं करेगा। और मैं तो कहूंगा ये आप इसके लिए दिन डिसाइड कीजिए सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे को ज्यादातर हमारे पास काम नहीं होता है, ऑफिस नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है, स्कूल नहीं होता है, तो आप सैटरडे संडे की दिन डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप संडे को सुबह जल्दी उठें, रात को भले सैटरडे को लेट सो रहे हो आप, लेकिन संडे को जल्दी उठना है, दिन भर नहीं सोना है, थकारा फील होगा, शाम को कसरत करनी है, वर्कआउट करना है, इवनिंग वर्कआउट। उसके बाद जब भी आप आते हो अच्छे से नहाइए, ठंडे पानी से नहाएंगे आप। वर्कआउट किया, कसरत करी, उसके बाद आप ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद अच्छा सा डिनर करेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे, डिनर अच्छा सा करेंगे, और डिनर के साथ दही जरूर खाएं। डेयरी के नजदीकी डेयरी पे जाएं, दही खरीद के लाएं। और मैं ये बोलूंगा, 2 भगोने जो दही होते हैं, आपको पेरेंट्स बोलेंगे शाम के समय दही नहीं खाते, शाम के समय छाछ नहीं खाते, वो सही बात है, लेकिन आप ये जिंदगी भर नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए करना है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दही खाने से, जो ज्यादा दही खाने से क्या होता है कि आपके अंदर एक आलस्य पैदा होता है, बॉडी के अंदर एक आलस पैदा होता है। समझिए इस बात को। एक हिंदी शब्द में कहते हैं गेल आती है, हमारी अपनी बागड़ी भाषा में भी कहते हैं कि गेल आवे, तो गेल आती है आपको और उसमें आपको नींद आती है, आंखें एकदम भारी हो जाती है, आप बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा फील करते हो, राइट। तो आपको ऐसा रहना है, डिनर हैवी करना है विद कर्ड मतलब दही ज्यादा खाना है, इससे आपके अंदर एक आलस्य पैदा होगा। उसके बाद सोने से पहले अगर आपको अब नींद आ रही है, बॉडी थकी हुई नींद आ रही है, तो अब आपको दूध पीना है। कुछ समय बाद, 1-1.5-2 घंटे बाद, 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे आपको दूध की गिलास पीनी है। दूध पीने से आपको नींद में वो सहायता करेगा, नींद आपको लंबी नींद आएगी। अगर आपको नींद आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नींद आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको कब उठना है? अगले दिन सुबह 6 बजे उठना है, या फिर सेम 8 बजे उठना है सुबह। तो कितने घंटे की नींद पूरी कर रहे हो आप? कम से कम आप कह लो 9 से 11 घंटे की नींद आप पूरी कर रहे हो। अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो आप 9 से 11 घंटे कह लो, 9 से 12 घंटे की नींद आप पूरी कर रहे हो, तो आप सुबह 8 बजे उठ गए। अगर आपकी नींद पूरी हो जाती इन घंटों के अंदर, तो आपकी दिनचर्या वापस शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये प्रक्रिया सिर्फ 1 दिन की है,
अगर ऐसा नहीं होता, अगले दिन फिर नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए कि अगर आपने ये सब प्रोसेस किया है, फॉलो किया है, फिर भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि देखिए ये आदत आपने खुद को बहुत बिगाड़ा है, बहुत समय लगाया है, खुद को बिगाड़ने में आपने खूब मेहनत करी है, तो खुद को सुधारने में भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आपको कुछ समय के लिए 3-4 दिन के लिए यही प्रोसेस करना है। नींद अधूरी रहती है, रहने दीजिए। आपको सुबह 6 से 7 बजे उठना है, बात खत्म। उठे, दिन भर काम किया, शाम को कसरत करने गए, अच्छा सा डिनर किया, दही के साथ किया, 2-4 घंटे बाद दूध पी के आप सो गए, क्योंकि शाम को कसरत करेंगे तो बॉडी आपकी थकी हुई है, दिमाग तो थका हुआ था ही पहले से। अब कसरत करने की वजह से शाम को आपकी बॉडी भी थक चुकी, तो अब आपके पास और कुछ करने को नहीं है, तो आपको ये करना है। अगर आप ये 2-3 दिन भी फॉलो करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली साइकिल अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब आपको रात को नींद आएगी और आप सुबह उठेंगे इंसानों की तरह। तो मैंने इसलिए मेरी टैगलाइन में भी लिखा है कि आप इंसान बने रहिए, उल्लू मत बनिए। भगवान ने इंसान बना के भेजा है, उल्लू नहीं बनना। हमारे शास्त्रों में लिखी बातें हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखी बातें, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हम उसको सही, जहां पे हमको जरूरत है वहां पे हम इसको फॉलो नहीं करते। अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है दिनचर्या को फॉलो करना, क्योंकि कोई भी संस्थान रात को एग्जाम नहीं लेती है, वो एग्जाम दिन में ही लेती है, सुबह ही लेती है। तो इसलिए उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको शांति से सोना है, इनकी तरह अगर शांति से सोना है, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या होगी? अब जैसे कई बार होता है आप बेड पे सो रहे हो लेकिन नींद नहीं आ रही है, आप नींद का इंतजार कर रहे हो, ऐसा भी होगा। लेकिन मेरा विश्वास है अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हो, खुद की नींद इनकम्प्लीट रखते हो, सब कुछ कर लेते हो, आई थिंक उसके बाद नींद आपकी आ जानी चाहिए। और 2-3 दिन के इस थेरेपी के बाद, इसलिए मैंने 5 दिन के है, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपके अंदर पूरा बदलाव आ जाएगा। 1 हफ्ता लगेगा, खुद को 1 हफ्ता लगाना पड़ेगा। मैंने वही बोला, खुद को बिगाड़ने में इतनी मेहनत करी तो सुधारने में 5 दिन की मेहनत तो कर ही सकते हैं, राइट? चलिए, सो क्या करना है? अवॉइड डिजिटल स्क्रीन फेस। जब भी आप सोने जाते हैं, मान लीजिए अगर आप 9 बजे सोने जाते हैं, 10 बजे सोने जाते हैं, जैसे मेरा खुद का बताता हूँ, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि 9:30 बजे बाद मेरे अंदर जगने की ताकत नहीं बचती। उसके बाद मेरे एकदम बेहोश जैसा हो जाता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, 9 बजे बाद में फोन को टच करना छोड़ देता हूँ। 9 बजे बाद में फोन को यूज नहीं करता हूँ। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद, 30 मिनट पहले, अगर आपको 9 बजे सोना है तो 8:30 बजे अपना फोन बंद कर दीजिए। 12 बजे सोना तो 11:30 बजे फोन या स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी जो भी है ना, उनको देखना नहीं है। आपको स्क्रीन को नहीं देखना है, जो आपकी फेस स्क्रीन होती है, फोन हो गया, टेलीविजन, जो आपका आईपॉड होता है, जो भी है, उनको आपको नहीं देखना है। फेस स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन फेस टाइम नहीं रखना है, उसको 30 मिनट पहले ही बंद कर देना है। पहला काम ये करना है। दूसरी बात, कोई बुक पढ़ लीजिए। अगर नींद नहीं आती है, कोई बुक पढ़ लीजिए, लाइट रीडिंग, हल्की फुल्की रीडिंग, कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए जो आपको इसमें इंटरेस्टिंग हो। कोई लक्ष्मीकांत ये सब खोल के नहीं पढ़ना है आपको, कोई बड़ी किताब एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी, लेकिन हल्की किताब, कोई नॉवल पढ़ ली, कोई अच्छी है ना कहानी वाली किताब पढ़ ली, इस तरह का पढ़ सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगी, नींद आने में आपकी मदद करेगी। तीसरी बात, लिसन टू पॉडकास्ट। आज आपके, आशा करता हूं आप सभी के पास एंड्रॉयड फोन होगा, स्मार्टफोन आज तकरीबन सभी के पास है, तो उसके अंदर काफी अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं, पॉडकास्ट के एप्लीकेशन आते हैं। उसके अंदर अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छे गाने सुनाते हैं, पुराने गाने चलते, पुरानी धुनें बजती है, तो आप उनको सुन लीजिए, कान में लगा दीजिए, आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करनी है आपको, स्क्रीन फेस टाइम को तो बिल्कुल कैंसिल कर देना है आपको। तो आपने पॉडकास्ट सुन लिया, कहानी सुन ली, आकाशवाणी पे न्यूज सुन लीजिए, तो आप कुछ सुनते सुनते आराम से सो जाइए, सो जाएंगे, सुनते रहेंगे तो आराम से कुछ समय बाद नींद आ जाएगी। कोई पुराने गाने सुन लीजिए। तो ये कुछ तरीके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, किस तरह से अच्छे वे में टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों पे इस्तेमाल नहीं करना है, कान में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स से मेरा मतलब है कि जब भी आप सोते हैं तो आपके सोने की पोजीशन भी काफी वेरिएशन लेकर आती है। आप किस पोजीशन में सो रहे हो, आपका ना आकार क्या है सोने का, आप ऐसे सो रहे हो, हाथ ऐसे रख रहे हो, या फिर पैर को पैर के ऊपर रख के सो रहे हो, कैसे सो रहे हो। तो सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको सोना है, और ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका यूएस मरीन आर्मी का है और इंडियन आर्मी का भी है। इंडियन आर्मी के अंदर सिखाया जाता है कि अगर आपको जल्दी सोना है तो आपको शव आसन में सोना पड़ेगा। आपने योगा के पोस्टर देखे होंगे, हम योग करते हैं, तो योग के अंदर आपने देखा होगा कि हम जब सोते हैं तो ये शवासन, या आप हैं हंसते हुए, तो शव आसन ऐसा करना है। ये योगा आपको, अगर बिस्तर है तो आपको ऐसा सोना है, हाथ बिल्कुल फैला के, पैर बिल्कुल फैला के, बिल्कुल ढीले हो जाना, ऐसा ढीले हो जाना जैसे आप पानी में तैर रहे हो। ये इमेजिनेशन करना है आपको कि आप पानी में तैर रहे हो, इस तरह की इमेजिनेशन आपको रखनी है। हाथ बिल्कुल फ्री छोड़ देने हैं, पैर बिल्कुल फ्री छोड़ देने हैं। ये सबसे अच्छी पोजीशन है सोने के लिए। हाथ सामने, हाथ बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल सीधे, कोई इसमें कोई मुड़ाव नहीं आना चाहिए, इसमें कोई मुड़ाव, पेट में कोई मुड़ाव नहीं आना चाहिए, नहीं। सीधे सोना शव आसन की तरह, जैसे एक शव होती है, एक लाश जैसे पड़ी रहती है, उस तरह आपको सोना है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको अच्छी नींद में आपकी सहायता करेगी, और ये आर्मी, जो इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, इनके तरीके हैं अगर आपको अच्छे से नींद लेनी है तो, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, तो ये हो गया है। डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि जब भी आप सोएं उससे पहले, जब जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट पहले आप फोन बंद कर दीजिए, लैपटॉप बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो किताब पढ़ सकते हैं, चाहे तो पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, है ना, रेडियो सुन सकते हैं, पुराने धुनें सुन सकते हैं,
शवासन में सोने की कोशिश कीजिए। जब आप सो रहे हो तो एक काम आप ये भी कर सकते हो, 15 मिनट पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। इसे अंग्रेजी में कहता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं इसको, जिसमें आप आराम से अपने शरीर को ढीला छोड़ के लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। इसके अंदर एक रूल होता है 4+8+8। इसका अगर आप इस पोजीशन में सो रहे हो तो अब आप डीप ब्रीदिंग करो, आप कर रहे हो डीप ब्रीदिंग, है ना, अनुलोम विलोम कर रहे हो, लेटे लेटे कर रहे हो आप। इसमें एक रूल होता है 4+8+8। इसका मतलब यह है कि आप 4 सेकंड में तो सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड में सांस अंदर लीजिए, 8 सेकंड के लिए उसको होल्ड कीजिए। 4 सेकंड में सांस आपने अंदर ली है, 8 सेकंड के लिए उसको होल्ड किया है, और 8 सेकंड में उसको आपने रिलीज किया है। तो 4 सेकंड में आपने इनहेल किया है, 8 सेकंड के लिए आपने इसको होल्ड किया है, और 8 सेकंड में आपने इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, एक फॉर्मूला है। ये आपको याद नहीं, गिनती नहीं करनी 1 2 3 4 ऐसे गिनती नहीं करनी है। हाँ, शुरुआत में कुछ समय करनी पड़ेगी, बाद में आपके दिमाग को पता है कि 4 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड क्या होते हैं, राइट। तो वो डीप ब्रीदिंग करनी है आपको लेटे लेटे, इस पोजीशन में आपको नींद आ जाएगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद स्टार्ट काउंटिंग 300 to -33। उसके बाद अच्छा, ये सभी चीजें ऐसा नहीं कि ये सब चीजें एक के बाद करनी है, नहीं, इनमें से कोई भी 2 या 3 तरीका आपको अपनाने हैं। प्लीज मैं वापस रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं पहले आपने ये करना नहीं, इनमें से कोई भी 2 या 3 तरीका आपको अपनाने, वो आपको फॉलो हो जाएंगे। अगर ये 2 अप्लाई नहीं हो रहे तो ये दोनों फॉलो कर लीजिए, ये दोनों नहीं होते तो ये दोनों कर लीजिए। ये तरीका आपको अपनाने हैं, ये तरीका है, ये कहने का मेरा मतलब है, सबको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप सो रहे हो तो आप 300 से लेके -3 काउंट करना शुरू कीजिए। 300 - 3 कितने होते हैं? 497, -3 494, -3 491। इससे आप क्या करेंगे, 3 3 में माइनस करते जाइए। 300 - 3 आप उल्टी गिनती चालू कीजिए, उल्टी गिनती आपको चालू करनी है। 3 - 3 - 3 - 3 माइनस, ये मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैथमेटिकली इतना बोरिंग होता है कि आपको नींद आ जाएगी, इतना बोरिंग होता है कि आपको समय के साथ नींद आ जाएगी। लोग उल्टी गिनती भी करते हैं, 100 99 98 97, ये उल्टी गिनती भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तरीका ये है कि 300 - 3 के हिसाब से करेंगे तो बोर हो जाएंगे, जल्दी नींद आ जाएगी। शावर, सोने से पहले आप शावर जरूर लें। सोने से पहले आप अगर आप नहा लें, है ना, बाल्टी ऊपर डाल ले, तो आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, आपकी बॉडी एक टेम्परेचर में आ जाती है। अगर ज्यादा गर्मी में रहेंगे, उमस में रहेंगे, तो शायद आपको अच्छे से नींद नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप शावर करते रहें। शावर अगर आप नहाएंगे तो अच्छी नींद आने के अच्छे आसार हैं, चांसेस हैं, आपको अच्छी नींद आ जाएगी, थकान हट जाती है, राइट। तो चलिए, आपको शावर लेना है सोने से पहले। उसके बाद सेट योर अलार्म। जब भी आप अलार्म सेट करते हैं, मान लीजिए अगर आपको 6 बजे उठना है, अब क्योंकि हमको शुरुआत में खुद को सुधारने में मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको 6 बजे उठना है तो अलार्म लगाना शुरू करो 5 बजे से। 5:15, 5:30, 5:45, 5:50, 6:55, सॉरी माफ कीजिएगा, 5:55 और 6 बजे का। ये इतने सारे अलार्म आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको खुद को डिस्टर्ब करना है, आपको अच्छी नींद लेनी नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं 5-6 दिन की, जो 1 हफ्ते का थेरेपी है, उसी के अंदर काउंट होता है। आप सो रहे हैं, अगर आपको उठना है 6 बजे, तो आप अलार्म लगाना शुरू किए 5 बजे से, और कम से कम 5 या 4 अलार्म लगाइए। 5:15 का, 5:30 का, 45 का, 50 का, 5:55 का, 6 बजे का। इतना सारा अलार्म लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी नींद टूट जाएगी। तो ये एक तरीका है अलार्म सेट करना है। सेट योर अलार्म 1 आवर इन एडवांस टू डिस्टर्ब यू इनिशियली। खुद को डिस्टर्ब करने के लिए अलार्म लगाना ही है, और 1 घंटे का मार्जिन रखना है, ताकि आपकी नींद बार बार टूटे, बार बार उठेंगे आप। ये तरीका होता है। तो ये तरीके हैं, इनमें से कोई भी 3-4 तरीका का कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना है। ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे इस तरह का आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप क्या खाते हो, किस समय खाते हो, वो बहुत जरूरी है। आपके खाने का समय बहुत जरूरी है, खाने की मात्रा बहुत जरूरी है, क्वांटिटी बहुत जरूरी है, और आप क्या खाते हो, खाने का जो फॉर्म है वो बहुत जरूरी है। बात करेंगे उसमें डिटेल में। तो खाने की ईटिंग हैबिट आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ड्रिंक मिल्क बिफोर बेड। बात बता चुका हूं, सोने से पहले आपको एक गिलास दूध का पीना ही है। ओके, पानी नहीं पीना है आपको, पानी नहीं पीना है आपको सोने से पहले। हाँ, खाने के बाद थोड़ा पानी पी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी बोतल पानी पीकर फिर आप सो रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, कसरत करनी बहुत जरूरी है। आप जब कसरत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, योग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मदद करती है आपकी क्षमता को, आपके दिमाग को शांत करने के लिए, आपके दिमाग को काम करने के लिए, आपकी बॉडी को थकाने के लिए, आपको अच्छी नींद प्रदान करने के लिए। मैं कुछ अच्छे योगा पोजीशन आपको बताऊंगा, किस तरह कौन से योगा के पोजीशन होते हैं जो आपको नींद को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कसरत करनी जरूरी है। फॉलो द रूल 7+21। तो ये काम आपको कब तक करना है, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। 7+21 मतलब 7 दिन में अपना रूटीन बदलना है, 7 दिन में अपनी आदत को बदलना है, और उसके बाद 21 दिन तक जो बदली हुई आदत है उसको फॉलो करना है।
यही बात बताई थी, अगर आप 7 दिन तक मेहनत करते हैं कि मुझे 9 बजे नींद आ जाए या 10 बजे नींद आ जाए, तो 7 दिन आपको मेहनत करनी है, उसके बाद 21 दिन तक इसको फॉलो करना है। 9-10 बजे आप सो जाइए तो ऑटोमेटिकली आप 3 साढ़े 3 बजे उठ जाएंगे। ठीक है, मेरा रूटीन यही है, मैं 3 साढ़े 3 4 बजे उठ जाता हूँ और मैं अपने दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी कर देता हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी कर देता हूँ, इससे क्या होता है कि मेरे पास खुद के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होता है। तो अगर आप मेरी तरह सुबह 3:30-4 बजे उठना शुरू कर देंगे तो आपके पास बहुत अच्छा समय बच जाएगा खुद के साथ बिताने का, खुद के बारे में सोचने का, जो खुद का अच्छा काम है वो करने का। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, अगर आप मेरी तरह दिन की शुरुआत जल्दी कर देंगे, तो आप दिन पर हावी रहेंगे, दिन आप पर हावी नहीं रहेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस दिन पर क्या क्या करना है। वो दिन आपसे डिसाइड नहीं करवाएगा कि अब आपको ये करना, आपको ये करना, ये करना पड़ेगा, वो नहीं करना है। तो आप तय करेंगे। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है। तो ये तरीका आपको 21 दिन तक फॉलो करना है। ठीक है, 7 दिन तक मेहनत करनी है, 21 दिन तक उसको फॉलो करना है। 7+ रूल। अब आपको करनी है अपने खाने में कुछ सुधार। ईटिंग हैबिट होती है, खाने के कुछ तरीके होते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में 3 तरह के खाने की बात करी गई है, राजसी, तामसी और सात्विक। ठीक है, राजसी खाना होता है जो हम बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं, बिल्कुल अनहेल्दी खाना खा लिया। तामसी वो खाना खा लिया हमने, जैसे जंक फूड खा लिया, पिज्जा खा लिया, मैगी खा लिया, ये हो गया राजसी खाना। ये स्वाद में अच्छा है, पेट भरने के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तामसी खाना हो गया जैसे आपने भारी खाना खा लिया, मीट खा लिया, अंडे खा लिया। अच्छा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मीट खाते हैं वो बहुत ही गलत लोग हैं। मैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म को अखाड़े में नहीं उतारता हूं, मेरी ऐसी की सोच भी नहीं है। मैं आपके सिर्फ आपके साइंटिफिक लॉजिक से बात कर रहा हूं। अगर आप भारी खाना खाएंगे, अगर आप हैवी खाना खाएंगे, तो आपको नींद ज्यादा आएगी और आपको क्या, आपका जो खाने का समय है वो सही होना चाहिए। तो आपको राजसी और तामसी खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको लेना चाहिए सात्विक खाना। सात्विक खाना क्या होता है? सैलेड हो गया, अच्छी सब्जी, घर का बना खाना हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गए, थोड़ी चटनी हो गई। ये क्या है? ये सात्विक खाना, आपके घर में बना, आपकी माँ की हाथ का खाना बना हुआ है। तो ये सात्विक खाना होता है। इसको आप जितना फॉलो कर सकेंगे, ये आपके विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका सात्विक खाना होता है, ये आप प्लेट देख ही सकते हैं। ये होता है सात्विक खाना, नॉर्मल सा खाना, 2 तरह की सब्जी हो गई, चपाती हो गई, चावल हो गई, ये सात्विक खाना हो गया। ज्यादा है ना, पिज्जा, ये मैगी वगैरह जोमेटो से ऑर्डर कर ले, स्विगी से ऑर्डर कर ले, वो नहीं करना है। तो पहली बात, खाने में सुधार करना है, क्योंकि आप जो खाते हो आप वो बनते हो। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, सीधी गणित है। जो आप खाओगे वही आप बनोगे। तो उसमें आपको बदलाव लाना है, खाने के तरीके में आपको बदलाव आना चाहिए। सात्विक खाने को आप फॉलो कीजिए, कम खाइए। पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। आपकी बाइक होगी आप लोगों के पास, जब भी हम टंकी फुल करवाते हैं तो टंकी फुल कराना हमेशा डेंजरस होता है। टंकी फुल कराना हमेशा डेंजरस होता है। तो टंकी की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन आप उसको थोड़ा कम भरवाइए। तो पेट की कैपेसिटी आपकी ज्यादा खाने की है, लेकिन आप पेट भर के खाना मत खाइए। हाँ, इतना खाना खा लीजिए कि आपको अगले खाना मिलने तक आपको भूख न लगे। तो उतना खाना खाना है आपको, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाना है कि आप बिल्कुल आपका पेट भर जाए, यहां तक ऐसा नहीं करना है। राइट? तो चलिए, आपको खाना कम रखना है। इसका मतलब ये भूखा भी नहीं मरना है आपको। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है, वो काम भी नहीं करना है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बुद्धा जी, लॉर्ड बुद्ध कहकर गए हैं, है ना, मध्यम मार्ग वाली बात है। अति नहीं करनी है ना, हद करेंगे रद्द करेंगे, वो काम नहीं करना, हमको बैलेंस रखना है। चलिए, और उसके बाद ईट ऑन टाइम। अगर आपका लंच मान लीजिए आप 1 बजे करते हैं, तो रोज आप इसको 1 बजे ही करिए, इसको बदलिए मत। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसको बदले मत समय। अगर आपका 2 बजे का समय है तो उसको 2 बजे ही रखिए, आप उसको बदले मत, क्योंकि आपका पेट की आदत पड़ जाती है। अब उस वक्त पर आपका पेट इंतजार करता है खाने का, तो वो खाना आता रहेगा। जैसा खाएंगे उसी के हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी। जैसी बॉडी बनेगी, वही बात है कि हमारा पेट है, हमारा दिमाग है, जो प्रकृति है, सब आपस में लिंक्ड है। ये बहुत ही, आपको लग रहा होगा ये सर तो बहुत ही ज्ञानवादी बातें कर रहे हैं, बहुत ही लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, ये साइंटिफिक चीजें हैं, ये साइंटिफिक चीजें। अगर आपको अपनी जिंदगी में दिमाग को फोकस करना है, दिमाग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। अपने पेट को, दिमाग को, दिल को और प्रकृति को साथ में सिंक करके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो कम खाइए, अच्छा खाइए, भूखा नहीं मरना है, और समय पे खाइए। जो आपका डिनर का समय, अगर आप शाम को खाना खाते हैं 7-8 बजे, तो उसको डिनर आप 7-8 बजे ही करें, लेट ना करें, जल्दी ना करें, क्योंकि इस समय आपका पेट अब वेट करता है खाना आने का। ठीक है? अब मैं आपसे बात करूंगा खाना खाने का समय, आइडियल समय क्या होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखी बातें हैं, ये मेरी कही बातें नहीं है, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं कि मैं खुद की बातें बताऊं, लेकिन हाँ, जो भी मैं पढ़ता हूं उससे मैं समझा के समझा सकता हूं, समझ के। जब भी आप लंच करते हो, आपके लंच करने में और आपके डिनर करने में कम से कम कितने घंटे का गैप होना चाहिए? 8 घंटे का। आपका लंच में और आपके डिनर में कितने घंटे का गैप होना चाहिए? 8 घंटे का गैप होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपके डिनर से लेके आपकी अगली मील तक का गैप होना चाहिए 16 घंटे का।
16 आवर्स का, जिसमें आपकी नींद भी काउंट हो जाती है, जिसमें आपकी नींद भी काउंट हो जाती है। कोशिश कीजिए लंच, खैर एक्चुअली मैं तो इसको ब्रंच कहता हूं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो खैर हमारे अंग्रेजों की दी हुई संस्कृति है, हमारे शास्त्रों में कभी ब्रेकफास्ट की बात करी नहीं गई है। तो ब्रेकफास्ट में मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए 2 जून की रोटी होती है, सुबह और शाम को बस। तो 3 वक्त का खाना, 4 वक्त का खाना वो मैं नहीं करता हूं, और वो हमारी हेल्दी भी नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें भी नहीं है, तो वो चीज़ करनी ठीक भी नहीं है। ब्रंच कर लो, उसको लंच प्लस ब्रेकफास्ट कर लो, तो ये आप कर सकते हो 9 से 10 के बीच में, क्योंकि इस वक्त जो सूर्य उदय होता है, सूर्य जो किरणें पड़ती है, जो प्रकृति होती है, उस समय हमारी जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि इस समय खाना आपका बहुत ज्यादा पच जाता है। वो खाना आप इस समय आलू के परांठे खाएंगे, घी खाएंगे, तेल खाएंगे, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप कुछ भी खा सकते हो इस वक्त। इस वक्त आप कुछ भी खाओगे इस समय के अंदर, ये AM की बात कर रहा हूं मैं, PM की बात नहीं कर रहा हूं। 9 AM 10 AM कह लो, या फिर 9 से 11 बजे का बात कर लो, है ना। ये जो समय होता है 2-2.5 घंटे का जो समय होता है, 1.5-2 घंटे का समय, इस समय आप कुछ भी खाओगे तो पच जाता है वो खाना। उसके बाद शाम को डिनर कर लो एटलीस्ट सूर्य अस्त से पहले। अब वो सर्दी गर्मी भी डिपेंड करता है, सर्दियों में जल्दी सूर्य अस्त होता है, गर्मियों में थोड़ा लेट होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। सूर्य अस्त के ऊपर नीचे करके आप अपना डिनर को आप तय कर सकते हो, उसके हिसाब से खाना खा सकते हो। सूर्य अस्त से पहले खाना है या सूर्य अस्त के समय खाना है, उसके बाद नहीं। आपके सोने में और आपके डिनर में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 से 3 घंटे गैप होना, ऐसे नहीं खाना खा लिया और बस सो गए, नहीं। अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन आपका पेट रेस्ट नहीं कर रहा है। आपका पेट रेस्ट नहीं कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है, वो खाने को पचाने की मेहनत कर रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही है, तो वो काम नहीं करना है। 2-3 घंटे में आपका पेट में खाना पच जाएगा, उसके बाद आप सो सकते हो, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी पेट के साथ रेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लंच डिनर में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। डिनर के बाद आपका जो अगला दिन का लंच करते हो उसमें कम से कम 16 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर ये मेंटेन करोगे आप बिल्कुल फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, ना आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट घटेगा। उसके बाद लंच आपका हैवी होना चाहिए, डिनर आपका कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से कम होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए डिनर, और आपका सबसे भारी होना चाहिए आपका लंच। ज्यादा खाना खाए, 3, 4, 10, 12 जो भी रोटियां खाने हैं वो खा लें, सब पच जाता है इस समय, कुछ भी मोटापा नहीं आएगा आपके शरीर के अंदर। ये थोड़ा हल्का होना चाहिए। सोने और डिनर के बीच में 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। सात्विक खाना खाना ही है। अब मैं आपको योगा के कुछ पोजीशन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी नींद के अंदर बहुत मदद करेगा, आपको अच्छी नींद देने के लिए मदद करेगा, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए मदद करेगा। तो आपको पहला पोजीशन ये करेंगे आप, इसे कहते हैं हस्तपाद आसन कहते हैं इसको, जहां पे आप हाथ को और पैरों को जोड़ते हो। नहीं जुड़ते हैं, कोशिश कीजिए जोड़ने के लिए, गैप आता है, धीरे धीरे जुड़ जाएगा, लेकिन इसे कहते हैं हस्तपाद आसन। ये आसन आपको करना है एक तो। उसके बाद आपको ये करना है विपरीत आसन करना है। इसमें आप उल्टे लग जाते हो। यहाँ पे अगर आपकी दीवार है, अगर ये आपकी दीवार है यहाँ पर, तो अब दीवार का सहारा लेके आप उल्टे हो सकते हो। इस तरह से आप उल्टे हो जाओगे तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पूरे दिमाग तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी तरह से अच्छे तरह से रहेगा। ये आपके नींद में मदद करेगा, ये आपके दिमाग को शांत करेगा, ये आपके दिमाग को काम करेगा। ये आपके लिए योगा पोजीशन है जो आपको करनी चाहिए। उसके बाद ये एक आसन है, आपको बिल्ली की तरह इस तरह से होना है। ये आपको नींद में मदद करता है, ये आपको करना है। ऐसा नहीं कि आज करें कल से नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आज करें कल नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, 2 महीने के, 2 हफ्ते के लिए, या फिर 21 दिन, जो हमने 7+21 की बात करी थी, 7+21 की बात करी थी, वैसे ही आपको ये करना है। इतने दिन तक आपको करना है, पोजीशन ये करना है। ये बटरफ्लाई होता है, ये बटरफ्लाई आपको पता ही है। ये आसन करेंगे आप तो इसके अंदर आपको, ये भी आपकी नींद के अंदर मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन। ये इन सभी के साइंटिफिक रीजन है, ये मेरी बात नहीं है, ये साइंटिफिक तरीके है, ये बहुत ही वैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक ये होता है, इसे कहते हैं शिशु आसन। ये बच्चे की तरह आपको ऐसे लेट जाना है, दोनों घुटनों के बीच में आपका नाक आ जाएगा, आप बिल्कुल इस पोजीशन में आप लेट जाएंगे। तो ये जो बच्चे वाली जो आसन है, जैसे बच्चा कोक के अंदर कैसे होता है, वो कोक के अंदर वैसा आपको रहना है। ये आपके लिए बहुत मदद करता है नींद आने में। तो ये जो 5 आसन मैंने आपको बताए हैं, ये वाला आसन हस्तपाद आसन, विपरीत आसन, ये वाला आपको बिल्ली वाला आसन करना है, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। ये कैट हो गया, ये बटरफ्लाई हो गया, ये आपको शिशु आसन हो गया। बच्चे की तरह आपको जिस तरह से कोक में होता है उस तरह से आपको करना है, तो ये आपको नींद में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बाकी जो रामबाण है, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो तो ये है ही सही, बिल्कुल सूर्य नमस्कार, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो तो आपके लिए हर चीज के लिए जरूरी है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये करेंगे आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपके लिए। तो ये सभी चीजें हैं, मैंने आपको योगा के आसन बता दिए, खाने का तरीका बता दिया है, सोने उठने का तरीका बता दिया, खुद को नॉक कैसे करना है, दिमाग को झटका कैसे देना है, सब चीजें आपको बता चुका हूं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना मेरे को फॉलो करते हो। आप हजारों वीडियो देख लेंगे, आप कभी भी अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप उस वीडियो देखते जाएंगे और खुद के अंदर कोशिश नहीं करेंगे बदलाव लाने की। 7+1 रूल का होता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको, तौर तरीके होते हैं,
स्क्रीन टाइम को आपको कितनी मिनट पहले बंद करना है फ़ोन लैपटॉप को, वो सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ये सब चीज़ें मैं खुद पे अपना चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। प्लीज़ आप भी फॉलो कीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि देखिए पढ़ते सब हैं, पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। जैसे मैंने कहा था टाइम इज एनर्जी, समय ही आपकी ऊर्जा है। ये सब करेंगे तो आपकी ऊर्जा बचेगी, समय बचेगा, ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और संभावना है कि आपको बहुत अच्छी कामें मिले आपके जीवन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आशा करता हूँ ये सब आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, अमल करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।